महात्मा गांधी के सिद्धांत, महात्मा गांधी के विचार इस आधुनिक परिवेश में आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना वो अपने आरंभिक काल में था। महात्मा गांधी के किसी भी विचार को, किसी भी सिद्धांत को, किसी भी आदर्श को ले तो उसकी प्रासंगिकता इस बदले परिवेश में भी एक नवीनता के साथ आप अनुभव कर सकते हैं। उनका सत्य, अहिंसा और प्रेम का जो मूल सिद्धांत था वह मानव जाति के लिए अनंत काल तक, दीर्घ काल तक वह प्रासंगिक ही रहेगा। केवल आप सत्य का उदाहरण लें। सत्य हमें शक्ति प्रदान करता है, सत्य हमको शांति प्रदान करता है, सत्य हमको भयमुक्त कर देता है। सत्य के शरण में रहने वाला व्यक्ति, सत्य के सानिध्य में रहने वाला व्यक्ति संसार के बड़ी से बड़ी ताकतों से, शक्तियों से वह संघर्ष कर सकता है, क्योंकि सत्य हमको शांति प्रदान करता है, सत्य हमको साहस प्रदान करता है। तो महात्मा गांधी के जो सत्य अहिंसा के सिद्धांत थे वह अचूक वो थे। आप किसी भी परिस्थिति में, किसी भी समस्या में आप सत्य, अहिंसा और प्रेम के सिद्धांत को अपनाकर उस दिशा में आगे बढ़े तो वह कारगर सिद्ध होगा। महात्मा गांधी सत्य के उपासक थे और सत्य में इतनी शक्ति होती है कि सत्य आपको सफलता के सीढ़ी तक पहुंचा देता है। यह आश्चर्य का विषय है कि दे दी हमें आजाद बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। तो ऐसा जादूगर, ऐसा चित्रकार, ऐसा महापुरुष, यह कोई इंसान वो नहीं थे। ऐसा प्रतीत होता है कि ईश्वर के रूप में वो ईश्वर के भेजे हुए एक दूत थे। तो हम सब के लिए गर्व का विषय है कि महात्मा गांधी भारत जैसे देश में जन्म लिए और उनका जो कार्य रहा, उनका जो कर्म रहा, वह पूरे मानव जाति के लिए एक अमूल्य धरोहर है। तो आइए इस अवसर पर आज हम महात्मा गांधी के सबसे प्रिय भजन का 2 मिनट हम लोग उसका जाप करते हैं। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज मन प्यारे सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। अनगिनत राही गए इस राह से उनका पता क्या, पर गए कुछ लोग छोड़ पैरों की निशानी। यह निशानी मुख होकर भी बहुत कुछ बोलती है। खोल उसका अर्थ पंथी, पंथ की पहचान कर ले, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। तो महात्मा गांधी जिन जिन राहों से गुजरे, जिन जिन स्थलों पर गए, वो सारे स्थल, वो सारे क्षेत्र हम पूरे भारतवासियों के लिए तीर्थ स्थल है। मैं आज के वर्तमान युवा पीढ़ी से मैं अपील करूं कि आपको जब अवसर मिले तो महात्मा गांधी के छोड़े गए पद चिन्हों का अनुसरण करें, उनके पद चिन्हों को स्पर्श करें, उन क्षेत्रों का दौरा करें और महात्मा गांधी के बारे में जितना हो सके, जहाँ तक हो सके आप अध्ययन करें। आपको जीवन की एक नई परिभाषा, जीवन का आपको एक नया क्षेत्र और निश्चित रूप से
जीवन का क्या उद्देश्य होना चाहिए, आप इस चीज़ को अनुभव करेंगे। तो आज गांधी जयंती के अवसर पर आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं।